हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके मेरे YouTube चैनल मैथ मिथिला में। दोस्तों आज का जो हम सेशन करेंगे वो चलेगा आपका हाइट एंड डिस्टेंस। क्या चलेगा? हाइट एंड डिस्टेंस, जिसे हम कहते हैं ऊंचाई एवं दूरी। ठीक है, जिसे हम कहते हैं ऊंचाई एवं दूरी, हाइट एंड डिस्टेंस, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। दोस्तों इसमें आपको सबसे पहले क्या याद रखना है, ये चीज को ध्यान रखिए। इसमें आपको याद रखना ये है कि जो सबसे पहला काम कि अवनमन कोण होता है, अवनमन कोण और उन्नयन कोण। ठीक है, अवनमन कोण और उन्नयन कोण, इसके बारे में जानना है आपको। और ये कहां से जानेंगे आप? बस फिगर से। इसमें आप अवनमन कोण उन्नयन कहां से समझेंगे? तो ये आपका हो गया अवनमन कोण, ये हो गया आपका अवनमन कोण। ठीक है, और ये हो गया आपका उन्नयन कोण, उन्नयन कोण। ठीक है, उन्नयन कोण, ये हो गया आपका उन्नयन। ठीक है, अब आपको क्या बोलना है कि आपको समझना कैसे, ये देखिए हम कैसे समझेंगे कि ये कौन अवनमन कोण है और कौन उन्नयन कोण है। दोस्तों जब कोई व्यक्ति ऊपर से नीचे की ओर देखता है, जब कोई व्यक्ति ऊपर से नीचे की ओर देखता है वो अवनमन कोण कहलाता है। याद रखिएगा, पूछ देगा कि अवनमन कोण की परिभाषा क्या है। तो आपको याद रखना है कि जब कोई व्यक्ति ऊपर से नीचे की ओर देखता है वो अवनमन कोण कहलाता है, और जब कोई व्यक्ति नीचे से ऊपर की ओर देखता है वो उन्नयन कोण कहलाता है। ये चीज को आप ध्यान रखेंगे। क्या है? जब कोई व्यक्ति ऊपर से नीचे की ओर देखता है वो अवनमन कोण कहलाता है, सॉरी अवनमन कोण। और जो कोई व्यक्ति नीचे से ऊपर की ओर देखता है वो उन्नयन कोण। ध्यान रखेंगे, बस इतना चीज को आपको याद रखना, आपका हाइट एंड डिस्टेंस खत्म हो जाएगा। चलिए अब हम कुछ टॉपिक है, कुछ क्वेश्चन हम आपको समझाते हैं क्वेश्चन के हिसाब से। और इसमें आपको मान याद रखना बहुत जरूरी है। अगर मान नहीं याद है तो पिछले वीडियो में मैंने मान सब प्रोवाइड करा दिया, आप जाकर देख सकते हैं। ये हाइट एंड डिस्टेंस है चैप्टर, इसमें 2-3 क्वेश्चन आ ही जाता है, 2 नंबर से ऑब्जेक्टिव में भी आ सकता है आपको। ठीक है, चलिए कह रहा है भूमि के एक बिंदु से मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है मीनार, सॉरी दूरी पर है। क्या करा क्वेश्चन फिर से सुनिए। भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है। क्या कह रहा है? भूमि के एक बिंदु से, मान लीजिए ये भूमि है, यहां एक बिंदु है। ठीक है, अब कह रहा है भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद का बिंदु जो है, मीनार का पाद, ये जो मीनार है, ये मीनार, इसका जो बिंदु यहां बना है इससे 30 मीटर दूरी पर है ये। ठीक है, 30 मीटर की दूरी पर। क्वेश्चन फिर से समझिए, भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, तो ये जो मीनार जो है ना, मीनार यहां से यहां तक, तो इससे जो दूरी है इसका 30 मीटर की दूरी है। अब आगे क्वेश्चन कह रहा है मीनार के शिखर का उन्नयन कोण। अब यहां ध्यान रखिए, आप देखिए उन्नयन कोण कहां आया। क्या कह रहा है? मीनार के शिखर का उन्नयन कोण। उन्नयन कोण मतलब यहां पर ही बन सकता है, तो ये व्यक्ति जाहिर सी बात है यहां देखता होगा। ठीक है, अब उन्नयन कोण जो है हमारा 30 डिग्री बोल रहा है। ठीक, तो पूछ रहा है बताइए इस मीनार की ऊंचाई क्या है। दोस्तों एक चीज और ध्यान रखिएगा, आपको क्वेश्चन चेंजिंग भी कर सकता है। मीनार को खंभा, पॉल, काका, पेड़ वगैरह वगैरह सब नाम दे सकता है। आपको सीधा ध्यान रखना कि जो भी अगर सीधा खड़ा है आपको 90 डिग्री का, और वो समकोण कहलाएगा। ठीक है, फिसलन पट्टी, डोरा, ठीक है, फिसलन पट्टी तो हो गया, डोरा, उसके बाद रस्सी, इसको आप अनेकों नाम दे सकता है। ठीक है, आप देखे होंगे ना जब पतंग उड़ता है, पतंग, तो पतंग, आपको पतंग अक्सर देखते होंगे कि अगर पतंग उड़ता हो तो उसका डोरा जो है आपको कैसा रहता है, ऐसे करके टेढ़ा मेढ़ा करके ऐसे रहता है ना। तो आप जो पतंग को डोरा को देखते हैं सेम इसी के जैसे रहता है। आप अक्सर देखते होइएगा कि डोरा ऐसे करके जाता होगा, आप पतंग के साथ खेलता होगा तो ऐसे टेढ़ा मेढ़ा रहता है। तो ये डोरा जो है ना आपको हमेशा क्या रहेगा,
कर्ण में आ जाएगा, कर्ण में। ठीक है, इस चीज को आप ध्यान देंगे, क्या इसमें आ जाएगा, ये हमेशा कर्ण में आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। अब ये तो बन गया, अब इसका नामकरण कर दीजिए। क्या करेंगे, ए बी सी। ठीक है, नामकरण कर दिए। अब हमसे क्या पूछ रहा है, ये देखिए, भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पास बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, कर दिए। मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, ये भी कर दिया। अब हमसे पूछ रहा है इस मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। किसकी ऊंचाई? दोस्तों आपको हाइट एंड डिस्टेंस में एक चीज को ध्यान रखना बहुत जरूरी है। क्या? ये देखिए कि जो दिया है, क्या दिया है, जो दिया है और जो निकालना है, क्या है, जो दिया है और जो निकालना है, बस इसी का फॉर्मूला लगाना है आपको। समझ रहे आप? उसमें ना तो कर्ण निकालना है, ना ही लंब निकालना है, ना ही आधार। जो दिया है और जो निकालना है वही का फॉर्मूला लगाना है। अब आपको अनुमान होगा, और फॉर्मूला भी बताए थे हमने कि बताइए इसका नाम P है, इसका नाम B है, कौन ऐसा फॉर्मूला है जिसमें PB आता है? आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे इसका आंसर। ऐसे तो मैं बना ही दूंगा, लेकिन आप लोग कमेंट बॉक्स में इसे बता सकते हैं कि इसका आंसर क्या होगा। फटाफट आप लोग कमेंट बॉक्स कीजिए इसका। चलिए बता दिया होंगे दोस्तों। सबसे पहले तो हम इसे हल करते हैं। तो माना कि मीनार की ऊंचाई बराबर x, अब इसे BC का तो आधार करते हैं, तो BC कर दीजिए 30 मीटर, और कोण C बराबर क्या दे दिया है, 30 डिग्री। अब यार मैं क्या बताया है कि जो दिया है जो निकालना है, आप दोनों फॉर्मूला लगा सकते हैं। चलिए अब आपको याद होगा कि P/B tan का फॉर्मूला है, tan थीटा बराबर होता है P/B, लेकिन थीटा का जगह पे आपका कोण दे दिया है, कोण कितना है 30, तो कोण 30 लगाइएगा आप थीटा के जगह। अब फॉर्मूला क्या बनता है, P/B, तो AB बट्टे में BC, तो AB बट्टे में B/C, tan 30 का मान 1/√3 हो गया। AB का मान कितना दिया है, कुछ नहीं, हम यहाँ AB का मान दिए x, तो आपको देना है x, और BC का मान है 30 मीटर, कितना मीटर, 30 मीटर। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई गुना कर दीजिए, तो x को √3 से करेंगे तो √3x बराबर 30 × 30। ठीक है, अब हम मिटाए इसको, अब हम सवाल को यहां लेके आते हैं। अब आइए, इसीलिए x बराबर क्या हो जाएगा, 30 बट्टे में √3, इसका हम कर लेंगे प्रमेयकरण। प्रमेयकरण 30 √3 हो गया, और √3 का √3 से गुना करेंगे तो 9 का स्क्वायर 3, तो आपका क्या हो गया, इस x यानी 10 √3 जो है आपका क्या हो गया, मीनार की ऊंचाई। अब हमें पता चल गया कि मीनार की ऊंचाई 10 √3। अब आप ये भी कहेंगे कि सर ये तो P/B लगाए, हम पहले B/P क्यों नहीं लगाए? बिल्कुल लगा सकते, कोई दिक्कत नहीं है। क्या बोला गया है, सवाल पे ध्यान दीजिए। क्वेश्चन ये कह रहा है आपको कि P निकालना है आपको, और P निकालना है, B दिया है। अब आप कह सकते हैं कि tan थीटा बराबर P/B होता है, B/P क्यों नहीं होगा, B/P भी हो सकता है, B/P भी लगा सकते हैं, क्योंकि कॉट में आता है B/P। आप कॉट पे भी चलिए, कॉट पे दिखाते हैं आपको, आंसर वही आएगा दोस्तों, इस चीज को आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, कॉट थीटा, क्योंकि दोनों में है ना B/P, इसलिए तो कॉट थीटा बराबर क्या हो गया, कॉट 30 है ना, तो 30, तो B/P, B मतलब आधार, तो BC, अब बट्टे में AB, जबकि AB को हमने क्या माना, x, तो अभी तो फॉर्मूला लगा रहा है, लगा दीजिए AB। अब यहाँ कॉट 30 का मान होता है √3 बट्टे 1 बराबर BC है, तो BC यहां डाल दीजिए, BC का मान कितना है 30, हाँ 30, AB का मान x, √3x बराबर हो गया 30, इसीलिए x बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर हो गया 30 बट्टे में √3। अब आप लोग इसे प्रमेयकरण करके मिलना लेंगे ना, वहां भी आया था ना प्रमेयकरण ऐसा, तो आप 30 बट्टे √3 का प्रमेयकरण करेंगे तो आपका 10 √3 आ जाएगा। अब आप इसे समझ में आ गया होगा। चलिए आगे वो देखते हैं, क्वेश्चन अगला समझते हैं।
देखिए अगला क्वेश्चन है, एक से ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन सब थोड़ा थोड़ा टॉपिक है, आप क्वेश्चन सब पे गौर कीजिए। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है सर्कस के एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है जो अच्छी तरह से तनी हुई है और भूमि पर सीधे लंबे खंभों से के शिखर से बंधा हुआ है। यदि भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 डिग्री का हो तो खंभे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। दोस्तों फोकस कीजिए क्वेश्चन पे, फोकस क्वेश्चन पे ही करना होगा आपको। किस पे? फोकस पे। क्या कह रहा है क्वेश्चन देखिए, सर्कस का एक कलाकार है, वो 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है। अब आप अनुमान लगाइए कि मान लीजिए एक हमने एक सर्कस को भी, खेला वाला को भी देखा होगा कि एक बच्चा खेलने आती थी, पहले कुछ साल पहले की बात है। एक बच्चा पहले क्या करती थी, एक ऐसे खंबा लगाती थी, एक यहां से खंबा पे क्या करती थी, लोहा लगाती थी धरती से सटा के, और यहां से क्या करती थी, वो सीधा यहां पे एक रस्सी को फंसा देती थी, रस्सी को, और इस रस्सी पे वो बच्चा क्या करती थी, चलती थी और यहां पहुंच जाती थी। आपने देखा होगा, ऐसा खेला हो, बच्चे लोग 2012 तक की बात है, 18 तक की बात है, आती है खिलाने के लिए, दिखाने के लिए, छोटी बच्चा। तो ये क्या कर रही है, यहां से जो लगाई थी रस्सी, तो रस्सी आपका क्या हो गया, ऐसा बन जाए। अब इस रस्सी पे तो अब वो चढ़ सकती है ना पकड़ के, क्योंकि उससे सहारा भी मिल गया, खंबा भी मिल गया, भूमि भी मिल गया, भूमि पे उन्हें केंद्र बना दिया था और यहां से लगाया, यहां फंसा दी, अब इस पे चढ़ रही है। अब कह रहा है कि जो कलाकार थी, इसकी डोरी का जो लंबाई था वो था 20 मीटर। अब जो कह रहा है, जो अच्छी तरह से तनी हुई है, किससे, खंभा से, और भूमि पर सीधे लंबे खंभों से शिखर से बंधा हुआ है ना, यहां से पॉइंट बन गया इसका। अब कह रही है यदि भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 डिग्री हो। देखिए इस भूमि स्तर से जो डोर बनाई थी, इस कोण उसका बन गया 30 का, ठीक है। ऐसी जगह पे कहता है ये 30 डिग्री का उन्नयन कोण बनाते, तो उन्नयन कोण यहीं आता, अगर अवनमन कोण कहते तो यहां आ जाता, ठीक है। तो कह रहा है खंभे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, ठीक है। आप बना लेंगे खंभे की ऊंचाई, तो खंभा ये हुआ ना, तो माना कि खंभे की ऊंचाई बराबर x मीटर तथा रस्सी की लंबाई बराबर 20 मीटर हो गया। और ए बी सी नामकरण कुछ भी कर सकते हैं, जरूरी नहीं है। उसी के साथ ये 30 डिग्री का कोण बनाती है। अब देखिए हमसे क्या पूछिए, खंभे की ऊंचाई। अब इसे ऊंचाई को तो हम x माने हैं, तो यहां तक मेरा हो गया x मीटर। क्या दिया है ये देखिए ध्यान, क्या दिया है, क्या निकालना है, यानी h दिया है, p निकालना है, p निकालना है, h दिया है। अब ध्यान दीजिए आप, किसमें बन जाएगा, साइन थीटा का फॉर्मूला निकलता है। थीटा का जगह पे आपको लेना है 30, तो साइन 30 बराबर क्या हो जाएगा, p बट्टे h। तो p का मान हो गया ab, h का मान हो गया ac। साइन 30 का मान कितना होता है, 1/2। ab का मान है 20, ac का मान कुछ नहीं, सॉरी p बट्टे h, ac का मान है ना 20। AB का मान x है और AC का मान 20। गुना कीजिए क्रॉस मल्टीप्लाई, तो गुना करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई तो 2x बराबर 20, इसीलिए x बराबर हो जाएगा 20/2। तो आ गया मेरा डोरी की लंबाई, खंभे की लंबाई 10 मीटर। ठीक, एक और फॉर्मूला बन सकता है इसमें, किसका, कॉसेक थीटा का। अब आइए उसमें भी देख लेते हैं। साइन पे अगर निकाल दे ना तो कॉसेक पे भी बन सकता है। कॉसेक 30 डिग्री बराबर होता है h/p। तो h का मान हो गया ac, तो ac, और p हो गया ab, तो ab। कॉसेक 30 का मान है 2/में, ac का मान है 20 और ab का मान है x। गुना करेंगे तो 2x बराबर कितना हो गया 20, तो इसीलिए x बराबर 20/2 हो गया
10 मीटर, यानी खंभे की लंबाई कितना हो गया? 10 मीटर हो गया आपका आंसर। ठीक है, तो आप इस तरीका से समझ गए। आप लोग इसे अनुभव करेंगे। ठीक है, अनुभव ऐसे करेंगे कि हर चीज को प्रैक्टिकली के पर लेके चलेंगे, तब समझ में आ जाएगा। जैसे फिसलन पट्टी बोला, तो आप कभी कभी देखे होंगे गवर्नमेंट स्कूल, अभी बहुत सारे स्कूल प्राइवेट में सब में भी फिसलन पट्टी लगता है। एक तरफ से चढ़ जाओ, एक तरफ से छिछल जाओ। तो एक तरफ से चढ़ते हैं तो कैसा रहता है? ऐसा रहता है, और एक तरफ से सीधा घुलटने वाला, तो उसमें भी एक केंद्र बना रहता है, बीच से एक लोहा लगा रहता है, तो खंबा हो गया आपका, और एक हो गया जो उसका आधार हो गया, और एक क्या हो गया, उस पर बच्चा छिछल सकता है। तो यही कारण है, इस पे ये खंबा हो गया, सॉरी ये इसका धरातल हो गया, भूमि पे अटका हुआ, और इसी भूमि से ये खंबा खड़ा है, और ये खंबा पे यहाँ पे हम चढ़ेंगे तो यहाँ पे आ जाएंगे ना तुरंत चल के, ये फिसलन पट्टी हो गया आपका। चलिए आगे देखते हैं। आगे देखिए क्या कह रहा है, कह रहा भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद से 50 मीटर दूरी पर है, ठीक है, तथा मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 45 मीटर है, मीनार की ऊंचाई ज्ञात करें। दोस्तों ये क्वेश्चन तो आप लोग भी बना सकते हैं, लेकिन हम आप लोग को थोड़ा थोड़ा हिंट दे देते हैं, और आप लोग इसे पूरा कंप्लीट करके मुझे देंगे। क्या है क्वेश्चन, फिर से हम सुना देते हैं आपको। कह रहा भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 50 मीटर की दूरी पर है, कितना की दूरी पर है? 50 मीटर की दूरी पर है, तथा मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 45 मीटर है। देखिए ध्यान दीजिए क्या कह रहा है क्वेश्चन ये कह रहा है कि भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पास 50 मीटर की दूरी पर, सिंपल सा आपको एक फिगर बना लेना, बना लिया, इसका नामकरण कर दीजिए। अब इस केंद्र से यहां आया, और यहां से इसकी दूरी हो गई 50 मीटर। अब जो 50 मीटर है तथा मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, इस मीनार का जो है, मीनार का शिखर का उन्नयन कोण हम क्या बताए थे, अगर अवनमन पूछता तो यहां लाते, ये यहां से यहां, लेकिन उन्नयन कोण पूछा तो यहां से यहां आ जाएगा, ये है 45 डिग्री। ठीक है, आपको पूछ रहा है बताइए मीनार की ऊंचाई यानी x, इसको मान लीजिए हमने क्या लिखा, माना कि मीनार की ऊंचाई बराबर x मीटर, ठीक है, तथा इसे BC नाम यानी AB भी कर सकते हैं, AB BC बराबर 50 मीटर। ठीक है, अब देखिए क्या पूछा है, क्या निकालना, ध्यान दीजिए क्या पूछा है, P पूछा है निकालने को, B दिया है, कौन फॉर्मूला, tan थीटा, तो tan 45 का मान लगा दीजिए, थीटा की जगह पे 45 को रखना है, 45 का मान फॉर्मूला का होता है P/B यानी AB बटे BC, तो AB बटे में BC, tan 45 का मान होता है 1, AB का मान हुआ x, तो x, अब BC का मान हो गया 50, तो 50, तो x बराबर हो गया आपका 50 मीटर। ये हो गया आपका आंसर। हमसे किसका पूछा है ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई, मीनार को हमने क्या माना x, यानी AB का मान कितना हो गया, पूरा यहां से यहां तक 50 मीटर हो गया आपका आंसर। आई होप इसे अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसी टाइप के दोस्तों क्वेश्चन सब आता रहता है। चलिए कुछ क्वेश्चन सब है जो आपको वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, ये आपको क्वेश्चन सब ऑब्जेक्टिव लेवल से आ सकता है। ठीक है, अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब तो बनता है, और दोस्तों में शेयर भी कर दीजिए। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए थैंक यू।